इस सेशन में हम इंसर्ट के टैब से शेप्स के ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समटाइम हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ खास किस्म की शेप्स की ज़रूरत होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास शेप्स के अंदर बहुत से शेप्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और फिर हम फर्दर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। खास तौर पे टीचर्स जो कि अपनी वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं, या वो ऑफिस स्टाफ जिन्हें सॉफ्ट बोर्ड, फ्लायर्स या इनविटेशन कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली वो शेप्स के टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। डिफरेंट कैटेगरीज की के जो है वो शेप्स यहाँ पर मौजूद है। लाइक रिसेंटली जो मैंने यूज़ किए हैं वो तमाम शेप्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाइन शेप्स नज़र आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स नज़र आ रहे हैं, बेसिक शेप्स नज़र आ रहे हैं, राइट। तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वर्किंग के अंदर। आमतौर पे तमाम शेप्स में जब आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टेक्स्ट टाइप नहीं हो सकते, नॉर्मली टेक्स्ट टाइप नहीं हो सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। तो हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अज्यूम करें कि मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट किया, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जब भी आप कोई शेप क्रिएट करेंगे तो अगेन पिक्चर की तरह ही यहाँ पर इसके वाइट रंग के हैंडल्स, डॉट्स नजर आएंगे, जिस पर माउस ओवर करने से आप पिक्चर की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, राइट। रोटेट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, पिक्चर की को रोटेट आप कर सकते हैं, और आपके पास टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, लेआउट ऑप्शन, जहां पर जाकर आप अपनी पिक्चर की टेक्स्ट की रैपिंग को जो है वो सेट कर सकते हैं। पिक्चर से रिलेट आपको ड्राइंग टूल फॉर्मेट का एक टैब नजर आ रहा होगा जिसमें तमाम ऑप्शंस पिक्चर से रिलेट्स ड्राइंग से रिलेट आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी पिक्चर को अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं, उसके शेप को अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट पॉइंट्स पर चले जाते हैं और इसके इस ब्लैक रंग के डॉट को लेते हुए आप अपनी मर्जी से उसके शेप को जिस तरह से भी चाहे चेंज करना वो आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इससे पहले हमारे पास दिया हुआ है इंसर्ट शेप। आप इस शेप के साथ साथ कोई नया शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप एक नया शेप ऐड कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल शेप्स यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो इस वक्त एक्स्ट्रा शेप्स मैंने इंसर्ट किए हैं वो मैं डिलीट कर रहा हूं। शेप इंसर्ट करने के बाद जैसे हमने कहा कि एडिट शेप की मदद से आप उस शेप को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, उस शेप को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैंने हैप्पी फेस बना दिया, इस शेप को मैंने हैप्पी फेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूं तो मैंने एडिट पॉइंट्स पे क्लिक किया। एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो ब्लैक रंग के डॉट आते हैं इस पर अपने माउस को रखेंगे और इसकी मदद से अपने शेप की जो भी एक्चुअल पोजिशन है, साइज है, उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। वंस आपने अपनी पिक्चर को चेंज कर लिया और आप खाली जगह पर पेज पे कहीं भी क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर उस तरह से फिक्स्ड आपको नजर आ रही होगी। अगर आपको अपनी पिक्चर के कलर्स को चेंज करना है तो यहाँ पर शेप स्टाइल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी के जो भी कलर्स यहाँ पर देना चाहते हैं वो कलर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी के कलर्स फिल करना चाहते हैं तो शेप फिल में जाएं और यहाँ पर अपनी मर्जी के कलर्स आप चूज कर सकते हैं। शेप में अगर कोई आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आउटलाइन की थिकनेस आप डिफाइन कर सकते हैं और आउटलाइन का कलर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको स्ट्रेट लाइन की जगह डॉटेड स्टाइल में चाहिए तो यहाँ पर लाइनों के डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से आउटलाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करें, पिक्चर की आउटलाइन आपके पास ऑफ हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में मैं पिक्चर की आउटलाइन को ऑन रखता हूं बिकॉज की जो शेप है मेरे पास वो कुछ इस नौइयत का है कि उसमें आउटलाइन होनी चाहिए। पिक्चर के ऊपर आप डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो शेप आपने क्रिएट किया है उस शेप के ऊपर आप डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इफेक्ट से रिलेट तमाम बातें हमने पहले पिक्चर वाले वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस की है। तो मैं समझता हूं कि आप उस वीडियो को अगर देख चुके हैं तो वही सारी चीजें यहां पर एग्जैक्टली अप्लाई हो रही होगी, और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन वीडियोस को एक दफा देख लें ताकि आपको यहां पर चीजों पर काम करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। पिक्चर की अलाइनमेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर पिक्चर की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये टेक्स्ट से रिलेट है। अगर आप किसी भी पिक्चर में कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर इंसर्ट में जाकर शेप्स में से और अज्यूम करें कि सर्कल को सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहां पर एक सर्कल क्रिएट कर दिया और मैं इस पर एक कैप्शन देना चाहता हूं लाइक हेलो वर्ल्ड। तो मैं कैसे लिखूं बिकॉज कि इसमें तो कर्सर ही नहीं आ रहा। तो ऐसा करने के लिए यानी किसी भी शेप में टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप शेप पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करने से देखें यहाँ पर कर्सर आ गया और इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं।
होम के टैब में जाकर उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज, डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीजें हमने पहले पढ़ी है वो सारी चीजें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। शेप के कलर को चेंज करना है, स्टाइल को चेंज करना है, वो तमाम चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आप एज यूजुअल अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि हम टेक्स्ट के अंदर आ गए तो इसलिए यहां देखें ये सारे वर्ड आर्ट टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड तमाम ऑप्शन इनेबल है, यानी आप अपने टेक्स्ट को किसी खास स्टाइल के अंदर रखना चाहते हैं। मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर उसका कोई खास स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं अपनी मर्जी से कोई खास स्टाइल यहां पर दे सकता हूं। और मैं अपने टेक्स्ट के कोई भी कलर को चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर उसके कलर को चेंज कर सकता हूं। टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज करना है सो मैं टेक्स्ट की आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकता हूं, राइट। और अगर टेक्स्ट पे कोई फैक्ट्स देने तो मैं टेक्स्ट पर भी कोई फैक्ट्स दे सकता हूं। जैसे हम अपनी पिक्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करते थे वैसी सारी एक्टिविटी हम अपने टेक्स्ट से रिलेट भी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं यहां पर टेक्स्ट की डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, राइट। और दोबारा ठीक करना है सो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर दिया, ये ठीक हो गया। टेक्स्ट की अलाइनमेंट मुझे टॉप पे करनी है, टेक्स्ट मुझे मिडिल में चाहिए या बॉटम पे चाहिए, वो मैं अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकता हूं। टेक्स्ट को अगर लिंक करना है किसी के साथ तो ये हाइपर लिंक का ऑप्शन है, जस्ट मैं क्रिएट लिंक पर क्लिक करता हूं और किसके साथ एक्चुअली मुझे इसको लिंक करना है उस टेक्स्ट के साथ मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। अगर टेक्स्ट की पोजीशन मुझे पेज के बॉटम, सेंटर, टॉप, राइट कहां पर रखनी है तो वो मैं इसकी पेज शेप की पोजीशन को सेट कर सकता हूं। टेक्स्ट रैपिंग हम पहले ही देख चुके हैं। अगर मल्टीपल शेप्स आपने इंसर्ट किए हैं तो सेंड टू बैक और बिगनिंग टू फ्रंट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम जिस तरह से भी चाहें जिस टेक्स्ट को टॉप पे और जिस टेक्स्ट को बैक पर उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने बिगनिंग सेंड बैकवर्ड कर दिया सो हमारा ये शेप जो है वो बैक पे चला गया, सर्कल हमारा टॉप पे आ गया और मैं चाहता हूं सर्कल बैक पे चला जाए तो मैंने यहां पर सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप देखें शेप हमारे पास टॉप पे आ गया। तो ये हम पे डिपेंड करता है। अलाइनमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, रोटेशन अब देख चुके हैं, शेप की विड्थ और हाइट को कम ज्यादा करना है ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो डेफिनेटली पिक्चर की ट्यूटोरियल अगर आपने मेरी देखी है तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम पिक्चर पे टेक्स्ट लिख सकते हैं? जैसे हमने यहां पर शेप पे टेक्स्ट लिखा तो ऑफ कोर्स आप पिक्चर पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप शेप की मदद लेकर काम करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट में जा रहा हूं और मैंने यहां पर पिक्चर्स में एक पिक्चर इंसर्ट करा दी और इस पिक्चर में इसकी टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस में जाकर सबसे पहले तो मैंने इसको टाइट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने चेंज कर दी टाइट में। और अगेन अब मैं जा रहा हूं इंसर्ट के अंदर शेप्स में और मैंने यहां से सपोज एक रेक्टेंगल ले लिया और यहां पर देखिए आपको पहला ही टूल मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स। ये भी एक्चुअली रेक्टेंगल जैसी ही शक्ल है इसकी, लेकिन इसमें ए बना हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा सिंपल रेक्टेंगल शेप है। तो अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया तो उसमें डायरेक्टली आपको लिखने की परमिशन मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा, फिर कर्सर इस पे अवेलेबल हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहां पर टेक्स्ट लिख दिया हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज की, बोल्ड कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस बॉक्स का जो एक्चुअल कलर है वो ना हो, ट्रांसपेरेंट हो जाए ताकि पिक्चर नजर आए। तो मैंने इस बॉक्स के आप देखें ऊपर फॉर्मेट का टैब आ रहा है, ये एक्चुअली ड्राइंग टूल से रिलेटेड है, यानी हमारे शेप से रिलेटेड है। सो मैंने इसके फिल शेप फिल में जाकर इसके कलर को नो फिल कर दिया। अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं इसकी शेप आउटलाइन को जाकर भी नो आउटलाइन कर दूंगा। तो आप देखें एक्चुअल में मेरा अपना कैप्शन मेरी पिक्चर के साथ आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सपोज बॉर्डर अप्लाई हो ताकि हमें समझ आए कि कहां हमारा टेक्स्ट है और कहां पर पिक्चर है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब पिक्चर और टेक्स्ट दो अलग अलग चीजें हैं जिसको आपने कंबाइन किया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब मैं पिक्चर मूव करूं तो उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स भी मूव करे, राइट, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबाएंगे और आप अपने जो टेक्स्ट बॉक्स आपने क्रिएट किया था उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो ऐसा करने से अब आपकी पिक्चर और आपका टेक्स्ट बॉक्स दोनों सेलेक्ट हो गया। और अगर आप नोटिस करें तो ड्राइंग टूल का फॉर्मेट नजर आ रहा है। ये ड्राइंग टूल क्या है, हमारी ये शेप है, और पिक्चर टूल का फॉर्मेट नजर आ रहा है, एक्चुअली ये हमारी जो पिक्चर है उसका ये टैब है। अब मैं चाह रहा हूं ड्राइंग टूल के अंदर फॉर्मेट के अंदर और यहां पर ग्रुप दिया हुआ है, तो मैंने दोनों पिक्चर को एक्चुअली ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों मिलकर एक हो गई। फायदा क्या होगा कि जब मैं एक को मूव कर रहा हूं यानी पिक्चर को मूव कर रहा हूं तो उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स भी आसानी से मूव हो रहा है, राइट। अगर मैं एक को रोटेट कर रहा हूं तो दूसरा भी इसके साथ रोटेट हो रहा है। तो ये एक जबरदस्त मुझे फायदा हुआ बिकॉज के दोनों को मिलाकर मैंने
एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैंने इसे डिलीट किया। शेप से रिलेटेड एक आखिरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। सपोज करें कि जब आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, लेट अज्यूम करें मैं हैप्पी फेस यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यहां पर व्हाइट रंग के डॉट एक्चुअली इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप पिक्चर की साइज को अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं, और यहां पर रोटेशन का बटन है जिससे आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहां आपको एक येलो रंग का एडिशनल डॉट नजर आ रहा है। जब आपको किसी भी शेप के अंदर येलो रंग का डॉट नजर आ जाए, इसका मतलब है कि आप उस पिक्चर को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट अज्यूम करें कि ये स्माइली फेस है, मैं इसको सैड फेस बना देता हूं। मैंने इस येलो रंग के डॉट पे क्लिक किया और क्लिक करके रखा हुआ है और ऊपर की तरफ मूव कर दिया। सो यह सैड फेस हो गया हमारा, राइट। अगर मैं कोई और शेप सेलेक्ट करता हूं, लाइक मैं यहां से एरो सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट, और मैं चाहता हूं कि इस एरो को मैं इसकी शेप और इसकी जो थिकनेस है एरो की उसको चेंज करूं, तो आप देखें यहां पर येलो रंग का डॉट आ रहा है। इस पर क्लिक किया, इसकी शेप को मैंने बढ़ा दिया, एरो की शेप को बढ़ा दिया, एरो की शेप को मैंने कम कर दिया। ये मुझ पर डिपेंड करता है। और यहां पर येलो रंग के डॉट की मदद से जो बीच में एरो है उसकी थिकनेस को मैं कम और ज्यादा कर सकता हूं। तो जब आप कोई शेप देखते हैं और उसमें आपको ये येलो रंग के डॉट मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आप उस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप वर्कशीट खास तौर पे बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, तो आपको इन शेप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट आप इन शेप्स की प्रैक्टिस कर लें अपने पास, इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, और फिर उसके बाद आप एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं।